नमस्कार। चलिए आज खामोश फाइल्स के सीजन 2 के एक ऐसे एपिसोड का विश्लेषण करते हैं जिसने सच में कहानी का पूरा रुख ही बदल दिया। एपिसोड की शुरुआत ही एक ऐसे ख्याल से होती है जो काफी सोचने पर मजबूर कर देता है। ये लाइन एक तरह से पूरी कहानी का टोन सेट कर देती है कि दुश्मन कहीं दूर नहीं, वो ठीक हमारे सामने है और हम उसे देख भी नहीं पा रहे। और यहीं से कहानी में एक जबरदस्त मोड़ आता है, जहां हमारा मुख्य जांचकर्ता जो अब तक शिकारी था, अब खुद ही शिकार बन जाता है। तो इंस्पेक्टर आदित्य राव, लेकिन इस बार वो किसी क्राइम सीन पर नहीं है, बल्कि खुद एक तस्वीर का हिस्सा है। और तभी उन्हें एहसास होता है कि इस बार निशाना कोई और नहीं, बल्कि वो खुद हैं। वाकई ये एक चौंकाने वाला पल था। देखिए, यहाँ आदित्य का फैसला कितना अलग है। कोई और होता तो शायद अपनी सिक्योरिटी बढ़ा लेता, लेकिन आदित्य वो पलटकर हमला करने का फैसला करता है। ये अब सिर्फ एक जांच नहीं रह गई है, ये एक आमने सामने की लड़ाई बन चुकी है। इससे आदित्य के किरदार का पता चलता है, वो पीछे हटने वालों में से तो बिल्कुल नहीं है। तो अब टीम के सामने एक ऐसा दुश्मन है जिसका कोई चेहरा नहीं, कोई नाम नहीं। तो उनका पहला कदम क्या होता है? एक पैटर्न खोजना। टीम वापस साइलेंट फेसेस फोल्डर पे जाती है और हर तस्वीर को फिर से बहुत ध्यान से खंगालती है। और तभी उन्हें किलर का एक सिग्नेचर मिलता है, उसका एक खास तरीका। ये पैटर्न हमें किलर की मानसिकता के बारे में बहुत कुछ बताता है। वो हमेशा ऊपर से देखता है, भीड़ में रहकर भी भीड़ से अलग, जैसे वो खुद को सबसे ऊपर समझता हो और बाकी सब उसके लिए सिर्फ एक निशाना हो। तो इसका सीधा मतलब ये हुआ कि टीम अब सिर्फ एक इंसान को नहीं ढूंढ रही है, वो उन ऊंची जगहों को ढूंढ रही है जहां से देखने वाला अपना खेल खेलता है। और फिर उन्हें मिलती है पहली बड़ी कामयाबी, जहां अब तक जो सिर्फ एक थ्योरी थी, वो एक भयानक हकीकत में बदल जाती है। एक पुरानी इमारत की सबसे ऊपरी मंजिल, वहां टीम को कातिल का अड्डा मिलता है। एक ट्राइपॉड, कैमरा और एक नोटबुक, मतलब पूरा सेटअप तैयार था। और फिर उन्हें वो चीज मिलती है जो इस खेल को हमेशा के लिए बदल देती है। उस नोटबुक में लिखा आखिरी नाम, वो नाम था इंस्पेक्टर आदित्य राव का। सोचिए उस वक्त टीम पर क्या गुजरी होगी। बस इसी पल ये केस एक इन्वेस्टिगेशन से ज्यादा एक पर्सनल जंग बन जाता है। ये कातिल की तरफ से इंस्पेक्टर के लिए एक सीधी चुनौती थी। इतना ही नहीं, नोटबुक में कातिल का एक अधूरा सेल्फ पोर्ट्रेट भी मिलता है। आधा चेहरा, वो भी धुंधला, जानबूझकर बनाया गया, जिससे देखने वाले की पहचान का राज और गहरा हो जाता है। टीम इन सब सुरागों को जोड़ने की कोशिश ही कर रही होती है कि शिकारी खुद परछाइयों से बाहर आ जाता है। अंधेरे से एक आवाज गूंजती है और उनके सबसे बुरे डर को सच साबित कर देती है। वो बेचेहरा खतरा अब उनके ठीक सामने था। यहां पर हमें दो अलग अलग ताकतों का टकराव देखने को मिलता है। एक तरफ है कानून का रखवाला, तो दूसरी तरफ है एक खामोश शिकारी। ये क्लासिक लड़ाई है, ऑर्डर और केओस के बीच। इसके बाद जो होता है वो एक छोटा लेकिन बहुत ही जबरदस्त चेस सीक्वेंस है। देखने वाले की फुर्ती और उसका पहले से सोचा समझा भागने का तरीका साफ नजर आता है। देखने वाला तो भाग जाता है, लेकिन वो अपने पीछे छोड़ जाता है एक आखिरी दिमाग घुमा देने वाला संदेश। कमाल की बात यह है कि वो सिर्फ भागता नहीं है, वो जानबूझकर एक सुराग पीछे छोड़ता है। मतलब उसका भागना भी उसके दिमागी खेल की ही एक अगली चाल थी। उस कैमरे में आदित्य की आखिरी तस्वीर के साथ एक कैप्शन मिलता है, अब तुम समझ रहे हो। ये एक तरह से कंफर्मेशन था कि ये पूरी मुठभेड़, ये पूरा ड्रामा सिर्फ इंस्पेक्टर के लिए ही रचा गया था। और आदित्य भी ये समझ जाता है कि ये अंत नहीं, बल्कि एक न्योता था। इस दिमागी खेल के नियम अब पूरी तरह से बदल चुके हैं। और बस एपिसोड हमें यहीं एक जबरदस्त मोड़ पर छोड़ देता है। लड़ाई अब मुंबई की सड़कों पर नहीं, बल्कि दो बेहद तेज दिमागों के बीच की शतरंज बन चुकी है। अब सबसे बड़ा सवाल यही है, आदित्य की अगली चाल क्या होगी?